स्वीकार नहीं किया जाएगा, वरना कटीले तार निकाल कर इन सड़कों पर लगा देंगे और शासन के प्रशासन के लोगों से तब पूछेंगे कि बताओ दोगला कौन है। इसलिए मैं आपको अपनी बात बता दूं, एक विनती फिर है हाथ जोड़ करके, मेरा भाषण समाप्त हो गया, शायद अब कुछ कहने के लिए बचा भी नहीं हो। अब केवल ये कहना चाहते हैं, अभी एसडीएम साहब आपको बताएंगे, मैं केवल एक गुजारिश करना चाहता हूं, आपको जगाना चाहता हूं, आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। आपके परिवार का बेटा होने के नाते जिन सांसदों को, जिन विधायकों को आपने सदन में भेजा है, अपने क्षेत्र का पैरोकार बना करके भेजा तो था बोलते हुए, लेकिन सदन में जैसे ही पहुंचे वैसे ही बौरे बनकर उनकी बोलती बंद हो गई। आए थे चुनाव लड़ने, तो वादा किया था कि हम आपके पैरोकार बनेंगे। आए थे चुनाव लड़ने, तो वादा किया था कि सदन में जाकर के हम आपकी वकालत करेंगे। लेकिन जब वोट की ताकत उनको मिल गई, जब वो सदन में विधायक बन गए, जब वो सदन में सांसद बन गए, तो बात तो हुई थी किसानों की पैरोकारी करने की, लेकिन वहां जाकर के वो सबके सब सरकार के पैरोकार बनके सरकार का गुणगान और सरकार का बखान करने लगे। इसलिए वो तो निकल गए, वो तो नकारा निकल गए। तब आपको जगा करके कहना चाहता हूँ कि अमन के पुजारी अमन बेच देंगे, अमन के पुजारी अमन बेच देंगे, वतन के पुजारी वतन बेच देंगे, अमन के पुजारी अमन बेच देंगे, वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। और अगर आप भी नहीं जागे किसान साथियों, तो सियासत करने वाले ये भीड़िए आपकी कब्र खोदकर आपका कफन बेच देंगे, कफन बेच देंगे। और बेचे गए हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। इसी कोरोना काल में आपने देखा होगा, लखनऊ के शमशान घाट में लोग कफन बेचते हुए और लोग कफन चुराते हुए पकड़े गए हैं। मेरी यदि बात गलत हो तो जो चोर की सजा वो श्यामो शुक्ला की सजा, और अगर मेरी बात सही हो तो धर्म से दूर हटकर, मजहब से दूर हटकर, बिरादरी से दूर हटकर बहुत दिन तक बन चुके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि थोड़े दिन के लिए ना सिख बनिए, ना ईसाई बनिए, ना हिंदू बनिए, ना मुसलमान बनिए। अगर आपको बनना है कुछ, अगर आपको ऊपर वाले ने कुछ बनाया है, ऊपर वाले ने आपको ना हिंदू बनाया है, ना मुसलमान बनाया है, ना सिख बनाया है, ना ईसाई बनाया है, ना जीव जंतु बनाया है, ना तो कोई दानव बनाया है, आपको भगवान ने इंसान बनाया है। इसलिए थोड़े दिन के लिए किसान और इंसान बन जाइए, और इंसानियत के नाते अपने फर्ज को निभाते हुए, अपने दायित्व को निभाते हुए, अपने महापुरुषों को याद करते हुए, आजादी के पहले का इतिहास पढ़ते हुए निकलिए निडर होकर के और उठाइए हाथ में डंडा। जैसे उस वक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अंग्रेजों से डंडा लेकर के लड़ने गए थे और लड़ते लड़ते देश को आजाद करा गए, वैसे ही आज भ्रष्टाचार, अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए लीजिए डंडा और कुचलिए जहरीले नागों का पान, डालिए बिगड़े लोगों की नाक में नकेल और चलना सिखाइए उनको अपने इशारों पर। अरे आप तो हिंदुस्तान की वो शख्सियत है, आप तो हिंदुस्तान की वो ताकत है। आदमी की औकात क्या है, भूत की औकात क्या है, प्रेत की औकात क्या है। आपने तो गांव में बड़े बड़े बैलों की नाक में सूजा खोस करके, उनकी नाक में नकेल डाल करके, उनके कंधे पर माची रख करके, हाथ में छेलरिया चाबुक लेकर के उनको भी दाएं बाएं चलना सिखा दिया, उनको भी इशारे पर मुड़ना सिखा दिया। तो ये तो जिंदा मानव है, इनको जिस दिन नजर भर के देख लो के साथ हो जाएगी फर्जी की आसरबाजी और नेतागिरी नहीं। 5 बज गया।